नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, सबको पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट सीरीज है, न्यूज़ फटाफट सीरीज, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल निकल के आता है। दोस्तों, इतना होमवर्क मैं आपके लिए करके लाता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी वीडियो है लेकिन पूरा देखिएगा, जहाँ पे मैंने 25 ऑलमोस्ट स्टॉक को कवर किया है। एक छोटी सी कोशिश है जहाँ पे आपका प्रीसियस टाइम सेव हो पाए। चैनल फर्स्ट टाइम है दोस्तों, तो याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना इस तरह के रेगुलर अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज के दिन मैंने बहुत एक पावरफुल टेक्निक वाली वीडियो शूट करी है। बहुतों का रिक्वेस्ट रहता है कि सर, एक ऐसा स्टॉक मुझे बहुत पसंद है बट ऑल टाइम हाई पे है और ऑल टाइम हाई मायरा ही आ रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि करेक्शन आएगा, तो मैं क्या करूं। तो भाई, एक सीधा और सिंपल बहुत पावरफुल टेक्निक मैंने शेयर किया है, हाउ टू बाई ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। ये दोस्तों मैं अप्लाई करता हूं और मुझे बहुत रिजल्ट मिला है। जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने नॉलेज को दुरुस्त करें। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं दोस्तों, तो हमें ग्लैंड फार्मा लिमिटेड देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इसकी आईपीओ आए थे और मैंने अप्लाई नहीं भी किया था और मेरा रिकमेंडेशन कुछ रिप्लाई करने का नहीं था। यस दोस्तों, एंटी चाइनीज सेंटीमेंट की वजह से हमें ये स्टॉक में उतनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिली थी, लेकिन क्यूआईबी ने और क्यूआई ने पासा पलटा और उस समय कंप्लीटली गलत वहाँ पर चला गया। बट इट्स ओके दोस्तों, हमेशा सही होना सही नहीं होता है। तो यही हमें देखने को मिला। उसके बाद 1500 से हमें ये 2200 लगभग देखने को मिला। दोस्तों, बात की जाए, कंपनी बहुत ही टॉप नॉच है और बात की जाए इसके पीछे जो बैकग्राउंड है चाइना का, तो बहुतों को नहीं भाया, लेकिन उसको कंपनी एज ए ओवरऑल बहुत ही धांसू है। और बात की जाए ड्रग फार्मा इंजेक्टेबल जो कंपोनेंट्स है, उसमें बहुत अच्छे काम करती है। तो हमें दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है, और क्यों नहीं मिलेगी भाई। 1500 का बेस प्राइस था, 2400 तक गया, तो करेक्शन मारता ही है। तो अगर आपको कंपनी पसंद है तो ही निवेश करिएगा दोस्तों। इसके ऊपर जल्दी ही डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा, जहाँ पे मैं अपना अनबायस्ड व्यू दूंगा कि मुझे ये कंपनी कैसी लगती है। ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, और अगर आपको निवेश करना है तो इस लेवल पे निवेश कर सकते हैं। और डिप मारा तो और आपको अच्छा लेवल मिलेगा एंट्री करने का। और दोस्तों, इस स्टॉक में अच्छी बात तो ये है कि इनमें ग्रोथ है और इनके अच्छे फंडामेंटल्स भी दिखाई पड़ते हैं। आपके पास है तो लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों इधर से भी इमर्ज हो सकती है, और थोड़ा सा एक डिप मारे तो आप इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। तो गेल में दोस्तों आज हमें भयंकर तेजी देखने को मिली। इसके पीछे की वजह क्या है? तो शुक्रवार के दिन दोस्तों, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 तारीख है, और हमें इनके जो इंटरिम डिविडेंड अनाउंस होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। कुछ बाईबैक शेयर्स भी होते हैं दोस्तों, जो कि नए आते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखिए, नया ईयर होता है और ये सब जो गेल वेल कंपनी है, ये अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनमें थोड़ा ग्रोथ मिसिंग होता है। और दोस्तों, ये न्यूज़ की वजह से, तो ऑपरेटर को पता ही है, आपको एक लाइक इन रैली क्रिएट करवानी होती है, तो न्यूज़ अच्छा होता है। लेकिन जो डिविडेंड के लिए जाते हैं उनको बता दो दोस्तों कि अगर मान लीजिए 150 का स्टॉक है और 10 रुपये डिविडेंड दिया, तो बहुतों को लगता है कि 10 रुपये डिविडेंड लेके मैं बाद में बेच दूंगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे ही आपको डिविडेंड का जो टेस्ट है वो रिकॉर्ड डेट पास होता है, वैसे ही दोस्तों नेक्स्ट डे ही 10 रुपये शेयर प्राइस भी कम हो जाता है। तो इस तरह आप निकल भी नहीं पाइएगा, तो ये दिमाग में डाल दीजिए। यस, कंपनी अच्छी है, लेकिन दोस्तों बात की जाए, मेरे हिसाब से आईजीएल मेरे लिए प्रॉमिसिंग बेट दिखाई पड़ता है, बिकॉज उसमें मुझे दोस्तों ग्रोथ दिखाई पड़ती है। ओवरऑल यही बहुत अच्छा है, और मेरा दोस्तों टारगेट भी 150 का लगभग था। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, मैंने बोला भी था कि मोतीलाल ओसवाल ने 155 टारगेट दिया है, लेकिन मेरा टारगेट 145 से 150 के लगभग है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें दोस्तों मुझे लगता है कि 8 10 15 20 पॉइंट की तेजी और हमें देखने को मिल सकती है। बाईबैक आते हैं, बाईबैक क्या होता है, तो भाई अपने शेयर ही प्रमोटर खरीदते हैं, इससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होता है, और जो थोड़ा सा रैली आती है। तो अभी दोस्तों नोटिस आ चुकी है कि इनके लाइक मैं पीडीएफ डाउनलोड करके देख रहा था, तो इनके बाईबैक के अनाउंसमेंट आ चुकी है, लेकिन क्या होंगे, क्या डेट्स होंगे, क्या इंटरिम डिविडेंड देंगे, ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, आपको दोस्तों सही में एक अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। आज की बात की जाए तो 4.5% अब दिखाई दे रहा है। तो रिलायंस के ऊपर तो मैंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। रिलायंस कैसा लगता है मुझे, और रिलायंस का मास्टर स्टॉक क्या दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन 3% अप है, तो भाई बहुत लोग आपको पोपट बना दिए हैं कि 1800 जाएगा। ऑफकोर्स उसको जा सकता है, लेकिन मार्केट को टाइम करना बंद करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टॉक को टाइम करना बंद करिए। स्टॉक में दम है, जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक को एड ऑन डिप्स करिए दोस्तों। मेरा टारगेट इसको लेके 4000 से भी ऊपर है आने वाले 3 सालों में। तो ऐसे स्टॉक को बस खाली ऐड करना है हर एक डिप में। ऐसे स्टॉक दोस्तों बस 10 दिन भाग जाएंगे, आपके पैसे पूरा रिकवर हो जाएंगे। ऐसे स्टॉक अगर लाल होते हैं लोग खरीदते नहीं, हरे होते तो लोग खरीदते हैं। आप देखिएगा, लोग खरीदेंगे 2200 के लेवल पर जब क्रॉस होगा तब। और दोस्तों उधर पे आपको एमओस नहीं मिलेगी, इधर पे लेना स्टार्ट करिए। और अगर कभी आपको 1800 मिल जाते हैं दोस्तों, उस लेवल पे सुपर एमओएस होगा, उधर पे आप बल्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए फिर अदर एफएमसीजी की, तो हमें एक कॉन्सोलेशन फेज में देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट ज़रूर देगा दोस्तों। और एचयूएल की बात की जाए तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 दोस्तों मीन्स ख़त्म होने वाला है तो मार्च में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 21-22 की बात की जाए दिसंबर के एंड तक दोस्तों मैं इसका टारगेट 3000 एटलीस्ट करता हूँ दोस्तों। ये बहुत डिफेंसिव कैटेगरी स्टॉक है, जीरो डेट वाली कंपनी है और एक बिगनर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए। 2600 का स्टॉक है दोस्तों, अभी भी डिस्काउंट प्राइस में है, आप चाहे तो माल उठा सकते हैं। और दोस्तों एक डिप आता है 2350 के लगभग, और कभी दोस्तों मार्केट थोड़ा सा कट होता है 2300 को लेवल में मिलता है, आराम से बिंदास एक्यूमुलेशन करिए दोस्तों। इसमें तो मुझे कोई रिस्क ही दिखाई नहीं पड़ता है, और ऐसे कंपनी हमेशा दोस्तों एफडी से अच्छा रिटर्न भी जनरेट करते हैं और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देते रहते हैं। मिसेस बेक्टर फूड के बारे में देखिए, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे इसमें ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, जो सच बात है मैं उसको बोलता भी हूँ। मैंने 12 लॉट अप्लाई किए थे और दोस्तों मुझे एक भी नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर थे उनको मिले भी। क्लियर कट मैंने बोला था आप एकदम निकलिए, और दोस्तों या फिर नहीं निकलते हैं तो 565 का लाइक ऐसे लगा के काम करिए दोस्तों। लेकिन जो होते हैं ना लालच, लोगों के अंदर दोस्तों लालच होता है कि और चाहिए, और दोस्तों स्टॉक मार्केट में यही लालच सबको ले डूबता है। स्टॉक मार्केट एक पेशेंस वाला गेम है। यस, अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स इधर से क्या 1000 भी जाएगा, कंपनी सही रहेगी तो। लेकिन दोस्तों जब स्टॉक अपने वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है तो स्टॉक में पिटाई होती है। तो 650 मीन्स 625 का स्टॉक है, आपको 437 में मिल रहा है। और दोस्तों मैंने बोला भी था कि 450 के लेवल हम लोग देखने को मिलेगा, और 450 लेवल मिलता है टूटता है तो हमें दोस्तों 430 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि आज का जो डिप है 435 से देखने को मिल रहा है। यस दोस्तों, इधर पे आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। यस, डिस्क्लेमर मैं नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे पास दोस्तों मार्केट में इससे अच्छा अवेलेबल स्टॉक्स हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे हैं, तो मैं दोस्तों उसको लेना पसंद करूंगा। आप चाहें अगर कंपनी पसंद है तो ही निवेश करिएगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा तो आप नहीं करिएगा। ऑफकोर्स आप, मैं भी गलत जा सकता हूँ और आप सही जा सकते हैं, तो आपको कंपनी पसंद है तो निवेश करिए, ये लेवल ख़राब नहीं है। एक डिप ज़रूर मार सकता है जो कि 420 के लगभग है, लेकिन दोस्तों बॉटम खोजने की कोशिश मत करिए, हो सकता है कि 420 नहीं आए और उधर से ही भाग जाए। तो कंपनी अच्छी लगती है, 650 का मीन 625 का स्टॉक है, अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। अगर आपको इनके बिस्किट्स, इनके बिजनेस, इनके ग्रोथ पे भरोसा है, इनकी एक्सपेंशन में भरोसा है तो ही निवेश करिएगा। लेकिन सॉरी टू से बहुत ऐसे लोग हैं जो निकल चुके हैं और बहुत ही मीन्स अभी तो लॉस बुकिंग कर रहे हैं, तो लॉस बुकिंग करना एक सोल्यूशन नहीं है। आपके पास है तो होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। इफ़ यू डोंट नीड मनी फॉर मीन्स अभी के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। समय लगेगा लेकिन कंपनी प्रॉमिसिंग है, ख़राब नहीं है, आपको थोड़ा सा और इंतजार कर सकता है। फ्रेश लेवल दोस्तों थम्स अप है, लेकिन और एक डिप मारता है तो उधर पे भी आप अच्छा खासा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़र रखिएगा तो ही आपको ऐसे स्टॉक पे फ़ायदा होगा। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो आरवीएनएल तो मस्त है, लेकिन आईआरसीटीसी पास तो एनीवेज बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। मेरा टारगेट इसको 5 साल के लगभग में 4200 का है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मेरे को पूरा यकीन है कि अगर इनके जो एक्सपेंशन प्लान है, जो कंपनी का कमिटमेंट है, कंपनी का जो विजन्स है, कंपनी के जो साइट्स अपग्रेड हो रहे हैं, कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है, 3 से 4 सालों में दोस्तों मुझे लगता है कि अगर इनका कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं हुआ तो 4200 का मेरा टारगेट है। अब लेट्स से ये हिट होता है या फिर नहीं होता है। और दोस्तों इसके पीछे का एकदम सिंपल सा लॉजिक है, मोनोपोली जब तक इनके पास है, जीरो डेट वाली कंपनी है। बहुत जन इसको पीएसयू समझ के छाट देते हैं, पर दोस्तों मुझे इस कंपनी में बहुत फेथ है क्योंकि इनके बिजनेस डायनामिक है। अदर पीएसयू को छोड़िए दोस्तों, इधर पे देखिए कि अगर ऑनलाइन टिकटिंग के रेवेन्यू बढ़ेंगे तो भाई इनको सीधा मुनाफा होगा, और अगर प्राइवेट ट्रेन की दोस्तों अगर बात चल रही है, अगर इनको मिल जाते हैं तो इनको सुपर मुनाफा होगा। और ये बहुत ही मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, और जिस हिसाब से इनकी कंपनी के बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। अब 350 का स्टॉक था दोस्तों जब इनका आईपीओ प्राइस आया था, 2 साल में ही अगर 2000 भाग जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही दोस्तों। तो जो 2000 के लेवल पे लिए हुए हैं तो उन्होंने तो दोस्तों स्टॉक को चेस किया था, स्पेकुलेशन किया था बिना एसएल का, लेकिन दोस्तों बहुत लॉन्ग टर्म से कॉन्सोलेशन पे है। लेकिन एक बार 1500 के लेवल पे सस्टेन करता है, अब 1550 जब तोड़ता है उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, आप इसको 1650-1700 के लिए आराम से कर सकते हैं। इस लेवल पे दोस्तों संभव है। मैंने बोला था कि 1350 में एंट्री कर सकते हैं। आपको अच्छे से याद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यह बोला था कि नहीं। 1350 के लगभग से आज हमें 1500 के लगभग देखने को मिल रहा है, इसलिए स्टॉक को टाइम करना बंद करिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जीरो डेट वाली है, आगे फ्यूचर पोजीशन अप है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। आपके पास है, लॉस बुक करना रिकमेंडेशन नहीं है, होल्ड करिए दोस्तों। हम लोग लॉन्ग टर्म में इसको अच्छा खासा लेवल पे देख सकते हैं। ओके, कल ही मैंने दोस्तों एस्टर पॉलिटेक्निक की वीडियो बनाई है, मीन्स बोला था कि अरे भाई गिर क्यों नहीं रहा है, परेशान हो रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि आज 3-4% गिर गया। तो क्या घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये अगर 40% में डाउन हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे फिर से इसको एकोमोडेशन करने का मौका आएगा। लॉन्ग टर्म का नजर रखिए दोस्तों, हर एक डिप आपके लिए मौका होता है। ट्रेडर लोग परेशान होते हैं लेकिन इन्वेस्टर बहुत मुनाफा कमाते हैं। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें 4% गिरावट देखने को मिल रही है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं दोस्तों। 1700 के लेवल पर आप एंट्री कर सकते हैं, और 1700 के नीचे डिप
ज़रूर मार सकता है। अगर मार्केट में थोड़ा मिड कैप को लेके थोड़ा प्रेशर देखने को मिला तो 1650 दोस्तों बेस्ट एंट्री हो सकती है, और 1600 का लेवल पे मिला तो आपको एमओएस मिलता है, अच्छा वाला दोस्तों एमओएस मिलता है। और कभी 1600 थोड़ा सा होता है जो कि मुझे चांसेस बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं, तो आपको उधर पे सुपर एमओएस मिलता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छा है। और मोज़िला लॉसोल के 25 साल के जो स्टॉक लिस्ट में इसका नाम भी शुमार था। और दोस्तों ये भी एचटीएफएल का टॉपिक है, हमने 911 का लेवल से खरीदा हुआ है, अभी होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगता है ये दोस्तों 2-3 सालों में 3000 का लेवल ज़रूर तोड़ेगा। तो हर एक डिप में दोस्तों इसमें बाई करने को अपॉर्चुनिटी ढूंढिए अगर आप कोई प्रॉमिसिंग मिड कैप ढूंढ रहे हैं तो। इन्फोसिस लिमिटेड बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और मैंने बोला था दोस्तों 1400 का टारगेट बहुत ब्रोकर्स दे रहे हैं, और इस पे एक एंट्री करने का सही मोमेंट है। लेकिन चूंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, जिस हिसाब से इनके अर्निंग्स के पहले बात की जाए, आपको पता है 13 जनवरी को इनके अर्निंग्स आने वाले हैं इनके विप्रो के, तो हो सकता है आप तैयार रहिए। कंपनी कभी भी दोस्तों डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा भी है, तो वो कभी स्प्लिट और बोनस भी उनके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि कुछ नया दे दे नया साल में। एनीवेज दोस्तों आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इनके रिजल्ट अच्छा है तो ज़रूर ये 1400 के लेवल को क्रॉस करेगा। टीसीएस के नतीजे भयंकर थे भाई, उसके बाद टीसीएस ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, और उसके पहले दोस्तों हमें 5% की तेज़ी इसमें देखने को मिली। आपके पास है एकदम दोस्तों लॉन्ग टर्म तक बेचना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसे जो स्टॉक होते हैं लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करते ही रहेंगे और आपका पैसा बनते ही रहेगा। अपना जो पोर्टफोलियो उसको हेज करिए। हेज का मतलब होता है रिस्क को डाइवर्सिफाई करिए। ग्रोथ स्टॉक भी रखिए दोस्तों, डिफेंसिव स्टॉक भी रखिए, रेगुलर इनकम वाले भी रखिए जो अच्छा डिविडेंड बांटते हैं और जिसमें जीरो डेट है, बड़ी मीन्स अच्छी कंपनी है। ऐसे आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा मुनाफा भी आएगा, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा आप मुनाफा भी कर सकते हैं। बात की जाए इस कंपनी की तो आज के दिन फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। इस लेवल पर दोस्तों मैं एंट्री नहीं लूँगा, मेरा बहुत ही लोअर लेवल पे 3 से भी खरीदा हुआ है, तो इस लेवल पर हाई लेवल पर दोस्तों एंट्री लेना सही नहीं है। स्टॉक जब कूल होता है तो ही एंट्री लेने की सही मोमेंट है। लेकिन आपको लगता है कि इससे अच्छा जा सकता है तो मेरी जो वीडियो है आज की ज़रूर देखें कि हाउ टू बाई स्टॉक जो लाइफ टाइम हिट कर रहा है हाई को, तो उधर पे दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो मैंने आज आपसे वीडियो में शेयर करी है। तो गेल से अच्छा आप देख सकते हैं, गेल अभी भी दोस्तों ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है, लेकिन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने अपना ऑल टाइम हाई 534 में तोड़ा था। 371 दोस्तों हमारा बाइंग कॉल था, आपको अच्छे से याद है। 365 हमारा बाइंग कॉल था, 365 371 के लगभग में, और दोस्तों उधर से हमारा बल्क का ये निवेश है। आपको दोस्तों मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि कैसे हमने पैसे कमाए, और ये सब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद देख सकते हैं कि अभी स्टॉक कितना का हो चुका है, 568 का होल्ड एंड कंटिन्यू। दोस्तों मुझे लगता है इस स्टॉक में पूरा काबिलियत है कि भाई 4 डिजिट में ज़रूर हिट करेगा, और बहुत ही अच्छी कंपनी है। आज के दिन दोस्तों हमें फिर से तेज़ देखने को मिल रहा है। इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करिएगा जो मेरे वीडियोस को थोड़ा सा कूल होने दीजिए। ऑल टाइम हाई स्टॉक को लेना तो समझदारी नहीं है, लेकिन लेते भी हैं तो भाई वही नज़रिया रखिएगा लॉन्ग टर्म का। और जैसे मैंने दोस्तों स्ट्रेटेजी बताई उस हिसाब से अगर आप ऑल टाइम हाई स्टॉक खरीदते हैं, उस स्ट्रेटेजी से आपका स्टॉक्स डाइवर्सिफाई हो जाता है। नहीं देखिए अभी तक, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं लिंक दोस्तों वीडियो के नीचे दे दूंगा, जाके ज़रूर देखिएगा। डिक्सन दोस्तों रुक नहीं रहा है, और इधर पे क्यों नहीं रुकेगा भाई, इनके बहुत अच्छे डील्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कोलैबोरेशन। लेकिन मैं बोलूँगा कि वेरी वेरी एक्सपेंसिव हो रहा है, लेकिन इतना से काम नहीं चलता। कंपनी अच्छी है तो और भी एक्सपेंसिव डिजर्व करती हैं। अगर इनके अर्निंग सुधरने लगते हैं तो इनके प्राइस टू अर्निंग भी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो स्मॉल कैप से मिड कैप में प्रमोशन होना और उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ आना, तो कंपनी में दम तो झलकता है। 15,000 का लेवल दोस्तों निवेश करना थोड़ा घातक हो सकता है, लेकिन वही है, टुकड़ों में निवेश करिए तो बेटर है। एक बार में लमसम अवॉइड करिएगा। और थोड़ा सा डिप आता है 8% का डिप दोस्तों, ऐसे अप ट्रेंड वाले स्टॉक पे हर एक 8% का डिप एक एंट्री लेवल हो सकता है। जो ये कमेंट्री अब चेंज होगी, जब 12,000 था तो कमेंट्री कुछ और थी, आज 15,000 तो कमेंट्री कुछ और होगी। दोस्तों ये लाइफ है और ये स्टॉक मार्केट का साइकिल है। नो वन इज पंडित इन दिस स्टॉक मार्केट, सब कोई लर्नर ही है। तो स्टॉक का बिहेवियर हमें ये समझना पड़ता है कि टाइम चेंज होता है, तो उस हिसाब से कमेंट्री भी चेंज करनी पड़ती है। ये बात हम लोग को समझ में आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी बहुत ही अच्छी है और आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे लगता है कि कंपनी अगर ऐसे परफॉर्मेंस देती रही और ऐसे ही मार्केट में बज रहा, तो ये बहुत बड़ी कंपनी और फ्यूचर बन सकती है। लेकिन यही लमसम अवॉइड करिए। जब स्टॉक में दोस्तों एक करेक्शन आता है तो घुसने का सही टाइम है, अगर नहीं आता है तो दोस्तों वही जो टेक्निक मैंने जो अवश्य की है उसको भी देखना ना भूलें। आवास फाइनेंसर बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, ये वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी महंगा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो इधर से 3-4 गुना बढ़ सकती है आने वाले 5-7 सालों में। आज की बात की जाए तो हमें 2.5% का अब दिखाई पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊं, जल्दी ही लाऊंगा दोस्तों। अच्छी कंपनी है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे लगता है कि जल्दी ही अपना फ्रेश बाउंड भी खाई लगा सकती है, और ये भी दोस्तों एंट्री पॉइंट हो सकती है। अगर एक करेक्शन मारता है 2-2.5% का, तो वो भी एक एंट्री पॉइंट हो सकती है आपके लिए। वरुण बेवरेजेस
सुपर पिक है दोस्तों हम लोगों का। हमने बोला भी था, आप चाहे तो लेवल जो वरुण बेवरेजेस का है एंट्री कर सकते हैं। 700, 800, 900, अभी 1000 हो चुका है। और दोस्तों ये आगे ही बढ़ेगा क्योंकि इनके बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट होती है। आपको पता है कि पेप्सिको के जितने भी फ्रेंचाइजी हैं यही ओन करते हैं। और भारत की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए, तो इनके लाइक जो बॉटलिंग एंड ऑल सैम्पलिंग का सारा दोस्तों इन्हीं का जिम्मा है। तो पेप्सी के जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है कि भाई फॉरेन कंपनी है कोका कोला और पेप्सी, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और वरुण बेवरेज के पास उसका लाइक पूरा केयर टेकिंग का जिम्मेदारी है। तो कंपनी की बात की जाए तो हमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाई पड़ता है। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हाई रहेगा। आपको पता है कि मोनोपोली बिजनेस जनरली थोड़े से हाई देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो आएगी। बहुत ही अच्छी स्टॉक है दोस्तों। और 1066 के बाद एक करेक्शन दे रहा है। एंट्री पॉइंट हो सकती है, खराब एंट्री पॉइंट नहीं है। 950 का नीचे दोस्तों अब बाइंग है। अगर आप निफ्टी के तेजी को कंसर्न करें, मुझे लगता है दोस्तों ये आउट परफॉर्म जरूर करेगी, बिकॉज जिस हिसाब से मिड कैप को लेकर मार्केट में एक बज़ अभी क्रिएट होना बाकी है। और दोस्तों 2021 और 2022 मुझे लगता है कि ये मिड कैप का साल होने वाला है। और इसमें दोस्तों जितने भी अच्छे अच्छे क्वालिटी मिड कैप है वो जरूर आउट परफॉर्म करेंगे। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू टारगेट दोस्तों मुझे बहुत ही ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और बात की जाए मोतीलाल ओसवाल ने, उन्होंने 1100 का टारगेट दे दिया है दोस्तों। तो बहुत लोग ऐसे थे जो कमेंट्स में देख रहा था आईटीसी अब 160 चला जाएगा, 170 चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि भाई 200 से अभी कितना हो चुका है, 206 मीन्स 6 रुपये बढ़ चुका है। आप देखेंगे रफली तो 3% भाई अपने बॉटम से बढ़ चुका है। लोगों की बात छोड़ी दोस्तों, कंपनी में भरोसा है। बहुत ही शानदार कंपनी है, जीरो डेट वाली कंपनी है। एचटीएफएल का सुपर एमओएस टॉपिक है दोस्तों। और अगर आप 3 साल का नज़र रखते हैं तो मुझे लगता है कि दोस्तों इस प्राइस से सस्ता आपको आईटीसी शायद अब कभी दिखाई ना पड़े। अब यस, बजट जो आने वाला है उसमें अगर आईटीसी को लेकर कुछ खराब न्यूज़ आ जाएगी तो ज़रूर पिटेगा। लेकिन दोस्तों फंडामेंटल्स हमेशा स्टॉक के प्राइस को कभी ना कभी चेस कर ही लेता है। जिस दिन दोस्तों एक 2000 के मीन्स 200 के लेवल को तोड़ता है, 195, 194, 192 के लेवल पर मिलता है, मैं फिर से इसको बाइंग करूंगा। मैंने कोई इसमें बात की जाए दोस्तों कंपनी के ऊपर डेंट नहीं पाया है। और मुझे लगता है कंपनी और भी अच्छा करेगी। और जो इनके बिजनेस है काफ़ी एक्सपेंड करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है। ह्यूज रिजर्व और सरप्लस है, कैश फ्लो है, प्राइस ट्रेंडिंग में बहुत लीस्ट वैल्यूएबल है। बड़े बड़े ब्रोकर्स का दोस्तों 300 को टारगेट है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इधर पे बाइंग कर सकते हैं। टॉप पिक है दोस्तों, लेकिन यस इसमें वक्त लगेगा, इस बात को ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं दोस्तों, ये भी बहुत रिकमेंडेड वाला स्टॉक है मेरे लिए। तो इंडिया मार्ट इंटरनेशनल ने कुछ पैसे आई थिंक अप्रॉक्स 1000 करोड़ का उतना नहीं लाइक फंड रेज किया है। बहुत ही अच्छी बिजनेस मॉडल है दोस्तों, B2B बहुत ही अच्छा कंपनी है। हमने दोस्तों 4350, 4850 और 5000 के लगभग में इसको खरीद के छोड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हमें एक अच्छा एवरेज प्राइस मिल गया। और आज स्टॉक दोस्तों 8200 के लगभग है। तो भाई जो मेरे रिकमेंडेशन पे खरीदते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन और मुझे भी। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लाऊंगा, कंपनी करती क्या है और कंपनी इतना तेज से भाग क्यों रही है। आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों चूंकि 550 के लगभग अपना ऑल टाइम हाई के लगभग आ चुका है, लेकिन दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये 700 के लगभग ज़रूर जाएगा। इसमें दोस्तों एक रैली ड्यू है और वो आज नहीं तो कल आएगी। बड़े बड़े ब्रोकर्स का भी टारगेट वही है, 650 से लेकर 700। अभी भी दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी जैसे लाल होता है तो ज़रूर गिरेगा वो दोस्तों। हर एक गिरावट आपके लिए एक ऐड और डिप्स हो सकती है। ऐसे स्टॉक को उठाते रहिए और लॉन्ग टर्म तक ऐड करते रहिए। मुझे लगता है ये ज़रूर दोस्तों आउट परफॉर्म करेगा। और अभी 547 देखने को मिल रहा है। और एक समय की बात की जाए दोस्तों तो हमने 300 के लेवल जो मेरा एवरेज प्राइस है निकल के आ रहा है, अभी तक होल्ड कंटिन्यू किया है और आगे भी करते ही रहेंगे। एसबीआई कार्ड ऑन पेमेंट में दोस्तों मुझे अभी कोई रिस्क नहीं दिखाई पड़ता है। इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ, रिस्क तो स्टॉक मार्केट में होता है और दोस्तों यही स्टॉक मार्केट का ऑर्नामेंट भी होता है। बिना रिस्क का तो भाई लाइक स्टॉक मार्केट गठन ही नहीं होता है। लेकिन एसबीआई कार्ड बीच में 1000 के लेवल पर चला गया था। अब लोगों को लग रहा था कि भाई अब 1200 जाएगा, अब 958 के लगभग गया। तो लोग पूछ रहे सर क्यों गिर रहा है। अरे भाई गिरेगा ही ना, कोई स्टॉक अगर इतना भागेगा तो 2-5% तो गिरेगा ही। और हर एक डिप में ऐड करना है। मुझे दोस्तों पूरा यकीन है कि 1000 के लेवल को जिस दिन तोड़ेगा एकदम ह्यूज रैली है। और 1200 दोस्तों मुझे लगता है कि मार्च तक पॉसिबल है। ये नहीं भी आ सकता है लेकिन ह्यूज चांसेस है कि आएगा। मैं दोस्तों माल दबा के बैठा हूँ और आपसे भी बोलूँगा कि इसको जल्दीबाजी में बेचने की कोशिश मत करिए। इसमें दोस्तों एक रैली ड्यू है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो एक आपको पता है कि मार्च के बाद कुछ ह्यूज रैली देखने को नहीं मिली है। बहुत ही ग्रोथ मेकिंग कंपनी है और इनके बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, अब एंट्री पॉइंट हो सकती है। और कभी दोस्तों 940 के नीचे मिल गया, 930 के मिल गया तो बेस्ट बाइंग लेवल होगा। और उधर का इंतजार मत करिए, इसको टाइम मत करिए, ऐसे स्टॉक को उठाइए बिकॉज फिर से रैली आएगी तो आपका रैली छूट भी सकता है। येस बैंक को लेके मैंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ दिन पहले दे दी थी। क्योंकि दोस्तों थोड़ा नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है तो मैं आपसे लाइक बहुत सारा वीडियो शेयर करता हूँ वैल्यूएबल कंटेंट, लेकिन आपके पास जाता नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं सर टेलीग्राम, तो देखिए मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता और इसीलिए मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता। टीम बहुत ही छोटी है, ये बहुत ही छोटे लेवल से हम लोग स्टार्टिंग की हैं, लेकिन
पूरा कोशिश करते हैं कि अपने एफर्ट को पूरा दे पाएँ। तो येस बैंक के ऊपर मैंने अपना प्रतिक्रिया शो कर दी है कि मुझे 2021 और 2022 में इस जो येस बैंक के जो शेयर है कैसे दिखाई पड़ते हैं, उस वीडियो को नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूँगा, जाके ज़रूर देखिएगा। 18 रुपये का स्टॉक है, एक डिप आए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। येस, वोडाफोन आइडिया से मुझे काफ़ी सेफ लगता है और दूसरा पेनी स्टॉक से भी, बिकॉज़ इसके ऊपर थोड़ा-सा गुड न्यूज़ भी आता है कि ये अपग्रेड कर दिए हैं उसको, वो अपग्रेड कर दिए हैं। उसके बाद इनका जो प्रमोशन हो गया मिड कैप से लार्ज कैप में, तो अच्छी बात है। एएमएफआई, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, तो बहुत ही अच्छी स्टॉक है। मीन्स पहले स्टॉक थी दोस्तों, लेकिन अभी की बात की जाए उसके बाद क्रैश देखने को मिला। तो अभी पहले ऐसे नहीं है, पहले से थोड़ी चेंज होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क इसमें इवॉल्व है, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन जब तक दोस्तों इनके रिजल्ट मत देखिएगा, मीन्स इनके रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट को बिना देखें डिसीजन मत लीजिएगा। रिजल्ट में दोस्तों 3 चीज़ ध्यान रखिएगा, इनके कासा बढ़ रहे हैं कि नहीं, इनके एनआईआई जो नेट इंटरेस्ट इनकम है बढ़ रही है कि नहीं, और कैपिटल एडुकेसी रेशियो, ये सब क्या होता है जल्दी सिखाऊंगा। इन पे नज़र रखनी चाहिए। और इनके एनपी जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एसेट क्वालिटीज़, वो सुधरते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो भाई इन्हें पिटाई होगी। अच्छे होंगे तो दोस्तों ये आपको सर्किट मारता हुआ देखने को मिलेगा। तो इधर पर रिस्क टू रिवॉर्ड है, आइडियल पॉइंट अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक करेक्शन अगर आता है, एक 5-10% करेक्शन अगर आता है, तो उधर पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म को नज़र रखिएगा, तो ही येस बैंक में आप रिवॉर्डिंग हो पाएंगे, वरना इधर पे स्पेकुलेशन का जोन क्रिएट हो जाएगा। आज के दोस्तों हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है। तो बीच में दोस्तों कोटक महिंद्रा 2000 के लेवल पे चला गया था। हमने हमेशा आपको एक चीज़ सिखाया है, जो जाए जाने दीजिए। आप देख सकते हैं कि आज 1900 के लेवल पे आ चुका है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर 1960 पे लिया है। भाई उधर पे लेना समझदारी नहीं था। यस, अब लिए भी हैं तो घबराने का नहीं बात है, ये अपट्रेंड वाला स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में 2000 क्या दोस्तों 20,000 भी जाएगा, कंपनी में दम है। और कंपनी की बात की जाए जो मीन्स बैंकिंग सेक्टर की, तो बहुत रेपुटेड और थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन डिजर्व करती हैं। तो इस लेवल पे अब एंट्री आप कर सकते हैं। जो बोल रहे थे कि सर एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है, अब एंट्री कर सकते हैं। अगर 1900 लेवल तोड़ता है तो 1870 1850 ज़रूर जाएगा। उधर पे भी आपको दोस्तों अच्छा खासा एंट्री पॉइंट होगा। अब ये मत सोचिएगा कि आपको ये आधा दाम में मिल जाएगा, जी नहीं दोस्तों। ऐसे स्टॉक 10 से 15% में आपको एक अच्छा मार्जिन देते हैं, और 20% जहाँ पे आपको करेक्शन मिल रहा है एज ए हैवी वेट, तो आपको दोस्तों एमओएस मिलता है, जो मुझे अभी रिलायंस में दिखाई पड़ रहा है। सेम एचडीएफसी बैंक की कमेंट्री वही है, आप देख सकते हैं कि 2% अप है। इनके दोस्तों रिजल्ट आने वाले हैं, तो रिजल्ट के पहले ही हमें तेजी देखने को मिल रही है। 1000 के भी नीचे आ चुका था, उसके बाद ह्यूज रैली, आज 1480 दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही स्टेबल स्टॉक है दोस्तों। और बात की जाए बैंकिंग सेक्टर का, मेरा एक प्रिय बैंक है, और ऐसे स्टॉक को दोस्तों कभी सेल नहीं किया जाता है। बैंकिंग स्टॉक में आपको पता है इसके जो मार्केट कैप में सारे पीएसयू आ जाएंगे, इतनी बड़ी कंपनी है। तो हर एक डिप में दोस्तों बैंकिंग स्टॉक चाहिए तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। देख रहा था दोस्तों बहुत सारे पीएनबी को लेके क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई पीएनबी को लेके क्वेश्चन करना थोड़ा सा लाइक मैं क्या बोलूँ, आज हमें 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। ऑल टाइम चार्ट मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ते हैं। और पीएनबी की बात की जाए तो मुझे दोस्तों इनके एसेट क्वालिटी थोड़े से ख़राब होते हुए देखने को मिलते हैं, कभी ना कभी न्यूज़ में आ ही जाता है। तो इससे अच्छा, जैसे मैंने बताया, जो मैंने आज बैंक डिस्कस किए, उधर पर निवेश कर सकते हैं। आपके पास है हाई लेवल पे लिए हुए, तो होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। मीन्स लॉस में बेचने रिकमेंडेशन नहीं होगा। अब रैली आएगी तो भाई हमेशा लाइक याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी ह्यूज मार्केट में जब रैली आती है तो हमेशा जो लंगड़े घोड़े को निकाला जाता है, और जो तेज़ घोड़ा है उसको हमेशा रखा जाता है। तो ये मुझे लगता है कि उतनी अच्छी बैंक नहीं है। येस, मैं बैंक के दोस्तों बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, मैं बैंक के फिनेंशियल्स की बात कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी पसंद नहीं आते हैं। इधर से जो अच्छे बैंक अदर भी है जहाँ पे आपका पैसा हंस के बनता है, तो उन सब ग्रोथ बैंक पे निवेश करिए। सिर्फ प्राइस देख के मत चेज़ करिए कि भाई मुझे 1000 क्वांटिटी मिल गया तो भाई मैं ले लिया। ऐसा नहीं होता है। आप एक ही क्वालिटी स्टॉक खरीदिए, लेकिन क्वांटिटी एक ही रखिए, दो ही रखिए एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। वही दोस्तों आपको डबल होकर दिखाएगा। ऐसे स्टॉक में अगर आप 1000 लिए, कल गिर भी जाता है तो आपको उतना ही लॉस होगा। तो छोटी क्वांटिटी मानसिकता वाला बंद कर दीजिए दोस्तों। जब तक फंडामेंटल नहीं सुधरे, प्राइस बढ़ने वाला नहीं है। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो आपने रिसर्च करके ढूंढिएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से मीन्स एस्टेफिल ने दोस्तों इसको सोचा है कि कवर नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे इनके फंडामेंटल अच्छे नहीं लगते हैं। तो बर्गर किंग में दोस्तों हमारा जो दिया हुआ टारगेट था वो हिट होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद क्या रणनीति है, आज के दिन मैंने वीडियो डिस्कस कर लिया है। मैंने बोला भी था कम्युनिटी टैब में, आपने देखा कि 137 से लेके 155 इसका बाइंग रेंज होगा, और मीन्स यही इसी रेंज में तो कॉन्सेंट्रेट करेगा। और आप देख सकते हैं कि हमें 154 का इसका आज का हाई दिखाई पड़ रहा था, 155 का तोड़ा भी नहीं। तो इसके पीछे मैंने क्या लॉजिक लगाया था, साइकोलॉजी लगाई थी, कुछ टेक्निकल नहीं था। तो दोस्तों अभी की बात की जाए, एक डिप मारने के आसार है। अगर 140 के नीचे मिलता है, 135 के लगभग मिलता है, तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको कंपनी पसंद है तो अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने आज के दिन पोस्ट कर दी है, उसको जाकर देख सकते हैं। राजेश एक्सपोर्ट भी बहुत ही फंडामेंटली दोस्तों मुझे अच्छी कंपनी लगती है। डायमंड एक्सपोर्ट, कटिंग, इन सब में काम करती है। 700 के ऊपर का स्टॉक है दोस्तों, 500 के लगभग मिल रहे हैं। और ये 500 के लगभग अगर क्लोजिंग देना शुरू करता है उसके ऊपर, तो ज़रूर ब्रेकआउट देगा। कंपनी बहुत दमदार है दोस्तों, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। इसके ऊपर भी जल्दी ही दोस्तों वीडियो लाऊंगा, कंपनी अच्छी है।
इधर पे दोस्तों फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर रखते हैं तो इधर पे आप एंट्री ले सकते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर्स दोस्तों ये भी रिस्क फ्री स्टॉक की कैटेगरी में आता है। मिड कैप में अगर आपको भागता हुआ घोड़ा चाहिए तो ऐसे स्टॉक नहीं मिलते हैं। कुछ दिन पहले 900 के ऊपर था तो लोग पूछ रहे थे सर कब लेना है। आज 900 के नीचे आ गया तो लोग बोल रहे कि और गिरेगा और गिरेगा। टाइम करना बंद करिए। इधर पे आकर कंपनी पसंद है तो आप निवेश कर सकते हैं। बाटा से दोस्तों मुझे अभी अच्छी दिखाई पड़ रही है और कंपनी में काफ़ी दम है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों ये और भी अच्छा कर सकती है और ये ज़रूर दोस्तों 1200 के लेवल पे जाएगी आने वाले 1 से 1.5 सालों में। आपके पास है, माल दबा के बैठिए। मुझे दोस्तों टारगेट इधर से बहुत ही अब दिखाई देता है। भारतीय एयरटेल दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाई थी तो बहुत लोग थे जो सीरियसली मेरी बात को नहीं लिए। अभी पूछ रहे हैं कि सर खरीदूं। देखिए यही होता है जब आप प्राइस को चेस करते हैं। देखिए प्राइस को चेस करेंगे तो आपको लगता है कि अरे भाई और भागेगा, अब आपको कंपनी अच्छी लग रही है। लेकिन यही कंपनी जब गिर रही थी तो आपको अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों ये सेंटिमेंट होता है। और जो ने ना मेरे वीडियो को देख के इसे पोस्ट बनाया, डू लेट मी नो कि सर मैंने बनाया, मुझे जान के बहुत ही अच्छा फील होगा कि चलिए आप मेरी बात को सीरियसली लेते हैं। तो आप सबको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। हमने 400 लेवल से दोस्तों इसको होल्ड किया हुआ है। बहुतों को सर मैंने 500 का लेवल से भी खरीदाया और उधर से हमें 13% का अब दिखाई पड़ रहा है जो 2 साल का दोस्तों एफडी का रेट होता है। और एकदम माल दबा के बैठी है। इनके रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो फ्रेंड्स अगर ब्रेकआउट देता है 600 का लगभग, ऐसा भी हो सकता है कि 590 के लेवल से 585 के लेवल से फिर घूम जाए और फिर से 545 के लेवल पे 535 के लेवल पे आ जाए। घबराना नहीं है दोस्तों। 2021 में मुझे पक्का यकीन है ये आउट परफॉर्म करेगा बिकॉज इनके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं। लॉस मेकिंग ही है लेकिन लॉस बहुत मिनिमाइज हो चुके हैं। और पिछले दोस्तों क्वार्टर की बात की जाए, अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया गया तो इस क्वार्टर में मुझे लगता है कि ज़रूर प्रॉफिट पोस्ट कर सकते हैं। आपके पास है, माल दबा के बैठिए। टारगेट बहुत ही अब दिखाई दे रहा है। फ्रेश एंट्री पॉइंट ली जा सकती है लेकिन 550 के नीचे लेते हैं तो वो एक रिकमेंडेबल एंट्री हो सकती है। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट निपॉन दोस्तों बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कोई ब्रेकआउट वाले स्टॉक बताइए। तो मुझे लगता है कि ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। जीरो डेट वाली कंपनी है, टाइम लिख सकता है लेकिन उसे ज़रूर ब्रेकआउट देगा। जिस दिन ब्रेकआउट दिया टारगेट मेरा 400 के ऊपर है। मैंने कम्युनिटी में भी आज पोस्ट किया था। ये बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए 300 के लेवल पे आप इसको खरीद सकते हैं। मैंने बहुतों को 300 का लेवल पे खरीदवाया भी है। उधर से आप देख सकते हैं कि 4% 5% का अप है। तो ये इसको होल्ड करिए, ज़रूर दोस्तों ब्रेकआउट देगा। HDFC AMC ने भी हम लोग को बहुत रुलाया था लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कितना ताबड़तोड़ प्रॉफिट में आज हम लोग बैठे हुए हैं। यही होता है, स्टॉक को टाइम देना होता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके टाइम सेविंग अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो एक लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूले। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।